हम सब लोग प्रेम से एक बार बुलंद आवाज में जय जयकार करें। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। सदा रहूं गुरुदेव शरण में, मैं बालक नादान। कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो क्यों। कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो क्यों। सद्गुण संपन्न समस्त महात्मा गण को सत सत नमन है। नमन है सद्य गुणों के प्यारी सज्जनों को, माताओं और बहनों को भी हार्दिक नमन है। आप बहुत बार सुने होंगे, सुन रहे हैं, लगता है समझ भी रहे। कैसे समझते हैं तो सुन के गुनते हैं, विचारते हैं। पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक अद्भुत बात रखते हैं। सुनिए, गुनिए, समझिए, समझाइए, हृदय दशा नहीं। सुन रहा हूं, वर्षों की बात छोड़िए, जन्मों जन्मों से सुन रहे हैं और इस जन्म में भी सुन रहे हैं, विचार भी रहे हैं। सुन करके लगता है कि समझ गए। अब समझाने भी लग गए। तो गोस्वामी जी को भी पता चला कि सुनिए, गुनिए, समझिए, समझाइए। सुन रहा हूं, गुन रहा हूं, विचार रहा हूं, लगता है कि समझ रहा हूं। अब समझाने लग गए। जब अंदर आंख बंद कर झांकते हैं तो वही अंधरिया का अंधरी। ये क्या फेरा हो गया है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, जेहि अनुभव बिनु मोह जनित भव दारुण विपत्ति सता। एक ऐसी चीज है जिसका कि तुमने अनुभव ही नहीं किया। सुन तो रहे हो, विचार तो रहे हो, लगता है समझ गए, समझाने भी लग गए, मगर अंदर झांकते हैं तो कहने में लग जाती। कैसे कहें, कहीं का नहीं रहेंगे। हृदय में कोई परिवर्तन नहीं। तो गोस्वामी जी कहते एक ऐसी चीज है अनुभव नहीं किया, इसीलिए तुम्हारी यही दशा है। जिन्होंने अनुभव किया, करना पड़ेगा। वो सुनने से नहीं हो जाता खाली, उतारना भी पड़ता है उसको। सुनने में तो बहुत आसान है, घंटों सुनते हैं, वही बात को 5 मिनट नहीं बैठ पाते। जिन्होंने उसको अनुभव किया, सारी विपत्ति उनकी चली गई। जिनकी सारी विपत्ति चली गई वही संत होते हैं। संत कोई आसमान से नहीं गिरता कि धरती फोड़ के निकलता है क्या। इन्हें
इन्हीं तमाम लोगों में से कोई संत बनते हैं। क्षमता सब में है, ऐसी बात नहीं है, सब में है। तो सब में रहते हुए सवाल है, कर क्या रहे हैं? संत बनने के लिए कहीं जाना पड़ता है क्या? कहीं इसकी फैक्ट्री है क्या कि बच्चा का जन्म हो और उस मशीन में डाल दो, उधर फिल्टर होके बन के निकल गया, संत बन के खड़ा हो गया? ऐसी व्यवस्था है दुनिया में? अगर इस तरह की व्यवस्था हो जाती तब तो संतों का भरमार हो जाता। जैसे टाटा कंपनी में ट्रक देखते, टाटा कंपनी घूमने गए तो मुझे लगा जैसे हम लोग गांव ग्राम में खलिहान में गेहूं वगैरह तैयार कर सकते और समेट उमेट के घर आ जाते हैं, वहां जाइएगा तो बहुत गेहूं जंगल जाड़ सब में भी भूसा रह जाता नहीं। वैसे वहां देखे ट्रक तो देश विदेश से ले गए, वहां जंगल झाड़ में ढेरी ऐसे ही पड़ा। तो ये संत बनने की क्षमता सब में है। और संत बना कैसे जाता है? संत सतगुरु की कहते हैं महिमा अनंत है। कितना हो कहिए, अंत होने वाला नहीं है। अनंत महिमा संपन्न कैसे हो गए? और संतों का उपकार भी बीच में नहीं छोड़ता है, अनंत तक पहुंचाइए के दम मारता है। और उस अनंत का साक्षात्कार होता है लोचन अनंत उभारिया। वह दृष्टि आपकी खुलेगी जो अनंत दिखावनहार, तो अनंत का साक्षात्कार हो जाएगा आपको। ऐसे अनंत महिमा संपन्न संत बनते कैसे हैं? हमारे वेदांत के ऋषि कहते हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। समस्त संशय उसका खत्म हो जाता है। और ये जड़ और चेतन की गांठ जो पड़ गई है, और छियंते चास्य कर्माणी में सारे जन्मों जन्मों का कर्म जो है, जिस कर्म बंधन के चलते कीड़ा और मकोड़ा, घोड़ा और कुत्ता अनेक योनियों में भटक रहे हैं। कभी स्वर्ग चले जाते तो कभी नरक पहुंच जाते, कभी उत्तम परिवार में चले जाते तो कहीं घटिया से घटिया में पहुंच जाते। यही हमारे वेदांत के ऋषि कहते हैं, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। समस्त कर्म बंधन ही चरमरा के झड़ जाता है। ये होता कैसे है? एकदम आराम से बैठना पड़ेगा आपको। आंख बंद कर लें
और अपने अंदर आप पहले देखिए, क्या देखते हैं सब लोग? अंधकार देखता है, अंधकार देखता है। कितना बड़ा वो मंडल है अंधकार का, और छोर बुझाता है। कोई जमीन है, इसमें कितनी कड़ी गिरेगी? अंधकार का विशाल साम्राज्य नजर आता है। वही अंधकार में किस जगह देखना है, ये कौन बताएंगे? बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं, होता नहीं, होनहारा है नहीं, होने ही वाला नहीं। संत सद्गुरु की दया चाहिए, इसलिए पहले उनके हवाले करना पड़ेगा आपको। पर हम हवाले किस हिसाब से करते हैं? जिनके हवाले कर रहे हैं, आपको पता है किस स्थिति में है वे महापुरुष? ये तो बड़ी मुश्किल है। हमारे तुलसी साहब कहते हैं, जो कोई कहे साधु को चिन्हा, तो तुलसी हाथ कान पर दिंदा। हम लोग कान पकड़ते, पहचानना बड़ी मुश्किल। हम लोग तो इस हिसाब से पहचानते हैं कि करोड़ों लोग उनके पीछे, 150 हजार एकड़ में आश्रम है, करोड़ों लोग आगे पाछे, यह है वह है, तमाम देख के लगता है कि नहीं भाई बहुत बड़े पहुंचे संत, ऐसा ही सोच लेते हैं। या कोई और कुछ सोचते हैं। हमारे इस्लाम में मखदूम साहब एक हुए, वे अपने भाई के साथ कामिल मुर्शिद की खोज में निकले। पता चला निजामुद्दीन औलिया का पता चला, तो पहुंच गए उनके पास। पर तसल्ली नहीं, तसल्ली समझ रहे, संतुष्टि नहीं। हमारे गुरु महाराज भी बहुत संत महात्माओं की संगति में गए, पर कहीं तसल्ली नहीं। आप दुकान पर जाते हैं, जो सामान लेना है उस पर दृष्टि जाती है, पहले देख करके मन खुश हो तब न लीजिएगा, कि सामाने देख के मन भिन आ जाए लीजिएगा। जब पसंद नहीं होने पर है दुकान पर सामान देखे, इधर पर भी देखता है, दूसरे दुकान बगल में उधर देखता है, नहीं? तो ऐसे ही दशा थी इसकी भी। बहुत महात्माओं के पास गए, दरियापंथी महात्मा की सेवा में लगे हुए थे, ये भी इधर उधर झांक रहे, जहां थे तो तसल्ली नहीं हो रही थी। तो पता चला कि एक जगह धीरज लाल जी महाराज रहते। अब ये गोला मंडी की गद्दी पर गोला का कारोबार संभाल रहे थे। अगोला में बहुत मजदूर रहते हैं, जहां हजारों मन हजारों गोला उठाना बैठाना एक दो मजदूर से तो चलता नहीं, तो वहां भी 100-500 मजदूर की व्यवस्था रहती है। और उस मजदूर के झुंड में आप जाएं तब देखिएगा क्या गुलछर्रा मजाक से
सब तरह के भी होते हैं मजदूर भी, और वही झुंड में धीरज जाए उनके पास गए। किस समय गए? 12 बजे रात बदले, और दिन भर सेवा में रहते। 10-11 बजने पर जिनकी सेवा में वे जब शयन में चले जाए तो छुट्टी मिलती तो ये चले जाए वहां उनके पास। तो 12 बजे 1 बजे जाके पहुंच जाते वहां। अब वे उनको सत्संग सुनाते। 3 महीना लगातार गए, 1-2 दिन नहीं, 3 महीना। सुन करके तब तसल्ली हुई। प्यास कितनी थी, कहते हैं 3 महीना सोए नहीं। 3 महीना नहीं सोएंगे, अरे झुटकी उठकी आती होगी, उसी तरह काम चला लेते होंगे। नींद तो 3 महीना नहीं सोए तो बड़ी मुश्किल। और 3 बजने के पहले वहां से लौट आते, फिर सेवा में दिन भर रहते। 10-11 बजे रात में छुट्टी मिलती तो चले जाते। संत मत का ज्ञान जब समझे तो हाथ जोड़कर कहा कि भजन भेद बता दीजिए। तो वे भजन भेद नहीं बतलाए। अब उनकी मौत, वे भेज दिए भागलपुर मायागंज मोहल्ला, जहां कुप्पा घाट स्थित है गंगा तट पर। मायागंज मोहल्ला है, भेज दिए मायागंज। जैसे हम लोगों को भगवान भेज दिया मायागंज में, ये सारी दुनिया माया है, जो देखो सो माया। यही माया में सबका गंजन गंज में हो रहा है। पर यही माया के गंज में गंजन भोग रहे हैं। मरीषी में व्यवस्था भी मिलती है, अगर आप चाहें तो भेज दिए मायागंज राजेंद्र बाबू के। अब वे वकालत के काम करते थे, वकील थे, बाल बच्चेदार थे वे। और ये साधु भेष में। तो राजेंद्र बाबू देखते हैं, धीरज लाल जी महाराज भेज दिए हैं वहीं भजन भेद लेने के लिए। और राजेंद्र बाबू को भजन भेद बतलाए। अब भजन भेद बतला के राजेंद्र बाबू क्या कहते हैं, हम आपके गुरु नहीं, आपके गुरु बाबा देवी साहब होंगे। क्योंकि राजेंद्र बाबू के गुरु बाबा देवी साहब थे। अब वे क्यों बोल गई बात? देखे साधु हैं, विरक्त भेष में हैं, तो बोल गए कि आपके गुरु वही होंगे। मगर जो भजन भेद बतलाए तो ये क्या हुए? राजेंद्र बाबू बताए कि हम आपके गुरु नहीं, गुरु होंगे बाबा देवी साहब। तो गुरु महाराज भी कहीं पदावली वगैरह इस सब में कहीं नहीं जिक्र किए, वही देवी साहब की बात आई है। बहुत दिनों की बात है, गुरु महाराज के सामने में बैठा था और भी 7-8 सत्संगी गण थे। गुरु महाराज अचानक एक व्यक्ति के ऊपर इशारा किए
किसको पहचानते हो? तो हमारी भी दृष्टि चली गई इस व्यक्ति पर, और जो भी था सब उनको देखने लग गए। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, ये हमारे गुरु पुत्र हैं, इसलिए मैं इनका आदर सम्मान करता हूं। वे राजेंद्र बाबू के ही सुपुत्र थे बैठे हुए। अब यहां गुरु महाराज क्या बोल रहे हैं कि ये हमारे गुरु पुत्र हैं, भजन भेद लिए हैं, मगर यहां बोलते उनके सुपुत्र को देख करके। यही बात जब हम बोले, हमारे पूज्य भागवत बाबा भी, वे भी हमारी बात सुन करके वे बोले कि हाँ, एक दिन गुरु महाराज जन्माश्रम बैठे हुए थे और वही प्रफुल्ल बाबू, वही नाम था उनका, वो आ रहे थे तो घुमा के कुर्सी ला, तो कुर्सी लाके रखते, तब तक वे आ गए। तो आ गए तो गुरु महाराज कहते बैठिए, इशारा किए कुर्सी बैठने, तो कुर्सी पर नहीं बैठे, नीचे गए। गुरु महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं, आप हमारे गुरु पुत्र हैं, मैं आपका आदर सम्मान नहीं करूं तो कौन करेगा? ये बात हमारे कुछ भागवत बाबा भी कहते। तो जिनसे ज्ञान लिया है वे गुरु तो हैं। हमारे देश की परंपरा है, महाविरक्त अष्टावक्र के शिष्य महागृहस्थ राजा जनक जी थे, और राजा जनक भी महागृहस्थ होते हुए महाविरक्त सुखदेव मुनि के गुरु हुए। विरक्त के शिष्य महागृहस्थ, महागृहस्थ के शिष्य महाविरक्त, मतलब ज्ञान जहां मिले लेके काम बना लीजिए। बनाने की बात नहीं बनाएंगे तो घोड़ा और कुत्ता कीड़ा मकोड़ा बनते रहे, सीधी बात, और कोई उपाय नहीं बचने के। एकदम आराम से बैठिए और क्या कीजिए। तो गुरु महाराज ही कह रहे हैं, हमारे गुरु क्या कहे मुझसे। गुरु महाराज के सामने में बैठ करके भजन भेज लिया, अकेले थे। और उस समय गुरु महाराज अपने जनभाषा में सामने कुर्सी पर नहीं बैठते, एक छोटी सी कुर्सी नहीं चौकी रहती थी, छोटी सी, 2 हाथ छोटी को चौकी, और उसी पर मसलन, उसी के सामने में अपने रूम से निकल के उसी पर बैठ। तो गुरु महाराज कह रहे हैं, अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद ना थे जाहिर। इनको भी पता नहीं था, ये भी अंधा बने भटक रहे थे। भटक रहे थे, पर गुरु जब मिल गए, हमें बोध बुझाए, सुझाइयो दिया। पहले तो बोध की बड़ी आवश्यकता है, सुनने से ज्ञान होता है। बुझने में बात आती है तब सूझने भी लगेगा करने से। तो हमें बहुत ही बुझाए सुझाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने। कैसे बुझा सुझा दिया? कहा बंद कराए पलक पटको, कहा आंख बंद करो, आंख बंद करो। आंख बंद कर लिए, और क्या कहे कि बाहर में तुम मत भटको,
आंख बंद कर बाहर मत जाओ कहीं। हम लोग भी आंख बंद कर बैठते, आधी बात तो जरूर मानते और आधी बात कहते जय करेंगे। आंख बंद है, खेत चले गए, आंख बंद है, कुछ मेथी पहुंच गए। पर गुरु महाराज कहते हमारे गुरु क्या बतलाए, कहा आंख बंद करो, बाहर में तुम मत भटको, बाहर मत जाओ, भीतरे रहो। तो भीतरे रह के क्या करें? चलो खेत पथार नहीं जाएंगे कहीं भीतरे में, ठीक है, पर भीतर रहिएगा तब ना, भीतर तो रहना ही पड़ेगा। तो कहा सीधे 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 देखने की बात है। अब सीधे बहुत लोग आदमी मुंह है सीधा और देखता है इधर को नहीं आगे, नहीं देखता है, मुंह है इधर देख रहा उधर, तो दृष्टि से जाएगी स्ट्रेट लाइन में ही कि ऐसे ऐसे सांप की तरह दृष्टि चलती है क्या? गुरु महाराज कहते हैं सीधे सीधे तो देखो, बर सन्मुख देखो सामने, अगर बगल इधर उधर मत देखना, सीधे सन्मुख अगर आप देख सकें तो सुषमन में आप पहुंच जाएंगे। सुषमन में क्या मिलेगा आपको? बिंदु मिलेगा। और वो बिंदु क्या है? हमारे संत कबीर साहब फैसला सुनाए हैं, बिंदु ध्यान सबके मन माना। उस बिंदु में सबका मन, अब सबका में कौन छूटा? अच्छा खराब जितने हैं लोग संसार में, कैसा भी हो, अभी सुन रहे थे अंगुलीमाल जैसा मन क्यों न हो, खुखार हत्यारा रत्नाकर जैसा मन क्यों न हो, उसकी चिंता ना करें, चिंता करें अपने मन को वहां ले चले आओ बिंदु में। और उसके अलावे आप कहीं ले जाए, मन झुकता जरूर है, बैठता नहीं है। क्या आज तक आपका मन बैठा? बहुत चेष्टा कर रहे हैं, झुकता जरूर है, बैठता नहीं है, खड़ा हो जाता है। चले गए, उब गए घर में, घर में नहीं मन बैठा तो चले गए हरिद्वार, केदारनाथ, मसूरी वगैरह, शिमला घूमने चले गए। अब वहां गए तो मन तो झुकता जरूर, बहुत रमणीक जगह, बड़ा अच्छा मन करता यहीं रहे, घर का ही चले आते, वहीं बैठ जाता, पर घर का चले जाता, बैठता ही नहीं। अब ना यहीं बैठता है ना वहीं बैठता है, कहीं ना बैठेगा ही। जीवन भर प्रयास तो कर रहे हैं आप, मन बैठा, झुकता जरूर है, बैठता नहीं है। झुकता है, देखता ही लायक नहीं बैठने, फिर खड़ा हो जाता है। भगवान बुद्ध के पास क्या नहीं था, उस ढेर पर बैठ के देखा, मन नहीं बैठा। इतनी व्यवस्था थी, अगर 72 जन्म में भी आपको वो व्यवस्था हाथ लग जाए तो सस्ते है। और इतनी व्यवस्था के ढेर पर बैठ के देखा, मन नहीं बैठा, चले गए। राजा भर्तृहरि के आगे पाछे 120 राजा करते थे। कितनी व्यवस्था थी उसके पास, आप सोच लीजिए। यहां तो आपके पीछे 2-4 नौकर हो जाए तो एक बित्ता छाती फुला के ऐंठ के चलेगा,
वहां 120 राजा आगे पाचे करता था, नौकर चाकर की बात छोड़िए। कितनी व्यवस्था थी, उस ढेर पर बैठा हुआ था, मन नहीं बैठा वहां, चले गए।